आती स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे कर
Praise the Lord and good evening to everyone present on Zoom and everyone who are watching us on Facebook and later on YouTube. Being a first Sunday of May, we are thanking God for the last 4 months of 2024. Our hearts are oozing with praises and thanksgiving, as the Bible says in Psalm 101 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is good. It is he who made us, and we are his people and sheep of his pastures. Enter his gates with thanksgiving, as his courts with praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all the generations. आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत मुबारक शाम के लिए खुदावन। ये समय जो निर्धारित है आपकी तरफ से पिता परमेश्वर, जो बीज पिता परमेश्वर होली क्रॉस का आपने बोया है पिता परमेश्वर, और since 3 years it has been going continuously every Sunday at 7:30 Lord. We want to praise you and thank you because Lord Jesus सचमुच में बहुत दिल धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि खुदावन आपके लोग जब एकत्रित होते हैं पिता परमेश्वर जूम पे, खुदावन वो कीमती वक्त को निकालते हैं उस वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, फेसबुक पे मौजूद हैं, और बाद में यूट्यूब के जरिए भी पिता परमेश्वर जो आज नहीं जुड़ पा रहे हैं फेसबुक और जूम पे, वो यूट्यूब के जरिए उसको इस वचन को, आज की प्रेयर मीटिंग को देखने पाएंगे। सो वी रियली वांट टू थैंक यू लॉर्ड। सचमुच पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो आज किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, किसी ना किसी एंगेजमेंट में है, किसी ना किसी काम में व्यस्त है पिता परमेश्वर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाद में उस आज के वचन को खुदावन, आज की प्रेज और वर्शिप को खुदावन वो देखने पाए, ब्लेस्ड होने पाए, क्योंकि सचमुच पिता परमेश्वर जो सिस्टर ज्योति, सिस्टर आरती पिता परमेश्वर उस प्रिपरेशन के साथ खुदावन हर संडे खुदावन उस प्रेज और वर्शिप की प्रिपरेशन के साथ आती खुदावन, उन दोनों सिस्टर्स को पिता परमेश्वर, उनके दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर ब्लेस करिए, क्योंकि खुदावंद वो काम आपने उन्हें दिया है, वो बर्डन आपने दिया, वो बोझ उन्हें आपने दिया है, गीतों का गाने का, धन्यवाद का पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करिए। आशीष जी को आपकी हुजूरी में रखते हैं कि जब आज वो वचन खुदावंद लाए, क्योंकि हमें पता है खुदावंद वचन जो है उनके मुख से जरूर निकलेगा, लेकिन वचन जो है वो आपकी तरफ से है पिता परमेश्वर, जो हम सबके सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिलों में भी काम करेगा, और हम दूसरों के साथ उसे शेयर करने वाले होंगे। आज की इस मुबारक शाम को खुदावंद आपकी हुजूरी में रखते हैं कि शैतान की हर चालों को खुदावंद विफल कर दीजिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम पिता परमेश्वर किसी के भी घर में इस वक्त वचन सुनने के समय, प्रेज और वर्शिप सुनने के समय, प्रार्थना के समय ना आने पाए, बल्कि खुदावंद लोग खुद वो ईगरनेस के साथ खुदावंद आज की प्रेयर मीटिंग में जुड़ने पाए, पूरे सर्विस को अटेंड करने वाले हों। किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस लॉर्ड जीसस, वेदर वो इमोशनल हिंड्रेंस हो, वेदर वो फिजिकल हिंड्रेंस हो, किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस किसी के भी घर में ना होने पाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग वचन को सुने खुदावंद, उसे ग्रहण करें अपने जीवनों में, क्योंकि पता ये जो आज की प्रेयर मीटिंग है ये सिर्फ एकत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवनों को बदलने के लिए है। पिछले 4 महीने पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाला, ढेर सारी चैलेंजेस आए, लेकिन उन चैलेंजेस से आपने हमको निकाला, ढेर सारी टेस्टिमनीज हुई, मिरेकल्स हुए लॉर्ड जीसस, जो आज हम शेयर करेंगे आपकी हुजूरी में खुदावंद। सच मुझे पिता परमेश्वर ये साल आपके नाम में मुबारक है खुदावंद, आने वाला ये पूरा महीना खुदावंद एक एक के जीवन में जितने लोग भी आज जुड़े हैं खुदावंद और लेटर जुड़ेंगे पिता परमेश्वर काम करे फॉर टेस्टिमनीज, फॉर मिरेकल्स लॉर्ड जीसस। ऐसे बंधन है जो पिता परमेश्वर बहुत सालों से चले आ रहे हैं, ऐसी बंदिशें हैं खुदावंद वो टूट जाएं, वो बीमारियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं खुदावंद, वो कर्सेस लॉर्ड जीसस, वो कर्सेस खत्म हो जाएं खुदावंद। हम नहीं जानते कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या कर्ज है, क्या तकलीफ है लॉर्ड, लेकिन आई नो नथिंग हैज बीन हिडन बाय यू लॉर्ड। सो आई वांट लॉर्ड जीसस दिस प्रेयर मीटिंग दिस इवनिंग शुड बी अ ब्लेस्ड वन लॉर्ड, दिस मंथ शुड बी अ ब्लेस्ड वन फॉर ईच वन ऑफ us who has joined us. Lord, we know we are sitting before you. We are not the limited people. You are with us, Lord. हम गिने चुने हुए लोग नहीं है पिता परमेश्वर, हम वो चुने हुए लोग हैं जिनके साथ हमारा पिता हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। नॉट फॉर द
24 आवर्स, बल्कि खुदावन वो माइक्रो सेकंड भी लॉर्ड जीसस, you are with us, and we know, Lord, we know your presence is with us. So we all want to thank you, Jesus. आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपकी मौजूदगी को धन्यवाद करते हैं, और उस होली स्पिरिट के पावर को अपने अपने सबके जीवनों के लिए मांगते हैं खुदावन, कि आज हम यहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करके ले जाने वाले हों, क्योंकि खुदावन हमें पता है जितने लोग भी आज जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, सबके लिए पोर्शन है लॉर्ड जीसस, एंड एवरीवन विल टेक देयर ओन पोर्शंस लॉर्ड. We want to praise you and thank you once again, keeping the whole prayer meeting in your holy name, Lord. आपके नाम से, आपके उस मुबारक नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. प्लीज सुनिए और कबूल कीजिए. आमीन, आमीन, आमीन. अब मैं वेलकम करूंगी सिस्टर ज्योति को, सिस्टर आरती को, कि आज वो हम लोग को, हमारे दिलों को प्रिपेयर करें आज के वचन के लिए, आज की सर्विस के लिए. ओवर टू यू सिस्टर्स. सभी को प्रेज लॉर्ड. सबको प्रेज. आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते, एक मन होकर परमेश्वर के चरणों में आते. धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता. प्रभु जी धन्यवाद करते आपके चरणों में आते हैं. स्वर्गीय पिता, आपके सिंहासन के सामने झुकते हैं, आपके चरणों में आते पिता. छोटी सी विनती प्रार्थना को परमेश्वर आपके चरणों में रखते परमेश्वर. प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया. इंटरनेट को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, जूम ऐप को परमेश्वर पिता, जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, ओ प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर. कोई भी हालेलुया परमेश्वर रुकावट ना आए. प्रभु जी आपके स्वर्गदूतों का पहरा मांगती सभी भक्तों के चारों ओर परमेश्वर, और इंटरनेट को भी परमेश्वर अपने हाथों में लेकर परमेश्वर, ओ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर. धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आती हूँ. आराधना में जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा सा चलेगा, हमेशा सा चलेगा. आराधना,
धन्यवाद परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे पिता तू हमेशा संग संग रहने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग संग रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे।
पिता। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, महिमा लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, आपका स्वागत करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे मध्य में आइए परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर आगे के भाग में जाते पिता, अपनी महिमा लेना परमेश्वर, जो विषय परमेश्वर, जो वचन प्रचार हो परमेश्वर, अपने दास को अपने हाथों में लेकर परमेश्वर और बल और शक्ति और सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करना परमेश्वर। प्रभु जी हर विषय में कार्य करना, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपने परिवार को भी आपके हाथों में दे देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। आगे के भाग में जाते हैं, विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise Lord, Pastor ji. Praise God for the blessed singing. We could feel the presence of the Holy Spirit. सचमुच में आप दोनों को, सिस्टर ज्योति, सिस्टर आरती, आप दोनों को परमेश्वर बहुत आशीषित करें, और आपके दोनों बच्चों को भी, जो परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं with that powerful singing. और सचमुच में बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर समीर से कि वो प्रार्थना के कुछ विषय हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट मैं इन पॉइंट्स को आपके उसमें मतलब बताती हूँ। अच्छा, we will pray for our nation, all the churches and congregation all across world, our president, our prime minister, our state ministers, all the government officials, and peace in the neighborhood. Also pray for ongoing elections to conclude smoothly. We will continue to pray for brother Prabhat James, जो देहरादून में रहते हैं, for his complete healing from fracture in his wrist. We will pray for Reverend काशीनाथ। कुछ वर्ल्डली हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी लाइफ में, फैमिली में भी, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। वी विल प्रे फॉर एनजीओ कॉर्नरस्टोन, जो ग्रेटर नोएडा में है। उनकी एक नीड है ट्रेडमिल की, जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए है, उसके लिए प्लीज प्रार्थना कीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे ईशा वेदांतम और एडी वेदांतम के लिए, उनकी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। वी विल प्रे फॉर नोबल चंद अंकल, एज उनका जो है फर्स्ट कीमो हुआ है, उनको पेंट्रेटिक कैंसर है। मेरे पेरेंट्स के लिए प्लीज प्रार्थना कीजिएगा। उम्र है और कई तरीके के ऐसे डेंजर्स हैं, जैसे लास्ट वीक वो गिर गए थे, लेकिन प्रभु का बहुत अनुग्रह हुआ कि उनको कुछ ऐसा बहुत डैमेज नहीं हुआ। हाँ, दर्द है एंड ग्रेजुअली इट विल गो। उन दोनों की हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर प्रवीण जांगवर के लिए, जो उनकी न्यू अपॉर्चुनिटी विथ लाइफ फाउंडेशन है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और ही इज वेटिंग फॉर दैट कॉल। देन हम प्रार्थना करेंगे गिसी के लिए, जो इनको कैंसर है और ये यूएस में रहती हैं। देन हम लोग प्रार्थना करेंगे रेवरेंड रिजवी अंकल के लिए, ये लखनऊ में है और इनको भी थ्रोट कैंसर है। we'll pray for खुशबू फॉर कंप्लीट हीलिंग। हम प्रार्थना करेंगे लक्ष्य और अमृत के लिए, ये भी सफर कर रहे हैं कैंसर से। we'll pray for रेवरेंड हिमेंद्र सिंह मिनिस्ट्री, जो लखनऊ में है, और इनके परिवार के लिए। We'll continue to pray for every sick person in our congregation, in our family, in our churches and society। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को जानकारी जिसकी भी हो, उनका नाम लेके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। And then we will continue to pray for the children, for youth, to be in a fellowship of Christ. We'll continue to pray for all the old age people in our congregation, for God's strength and blessings in their life। इवन हम पर्सनली भी जिसको भी हम जानते होंगे जो सीनियर सिटीजन ओल्ड हैं, उनके लिए हम लोग नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं। We'll continue to pray for all the pastors, missionaries and their families. We'll continue to pray for Hold Your Cross and entire congregation to remain in faith. अभी ब्रदर समीर जो प्रार्थना करें, तो आप लोग भी अपने मनों में प्रार्थना कीजिए, और जो कोई भी प्रे पॉइंट्स आपके मध्य में है, उसे आप उनको भी नाम लेके आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओवर टू यू ब्रदर समीर। Praise the Lord, everyone. Am I audible? जी। Okay. चलिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप को डील करते हैं और प्रभु के चरणों में लेके चलते हैं।
धन्यवाद 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 यीशु नासरी, सामर्थी पिता, सनातन काल के विराट परमेश्वर। यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। इस संध्या काल के समय यीशु नासरी, आप एक एक को जो यहाँ बैठे हैं पिता, उनको खींच के संसार से लेके आए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु। इस सुंदर समय को पिता होने दीजिए कि जब आप हमारे सामने हैं पिता परमेश्वर, आपका सिंहासन हमारे सामने है पिता परमेश्वर। हमारी निगाह सिर्फ आपकी तरफ होनी चाहिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, जब हमारी निगाह आपकी तरफ होती है तो हम पानी पे भी चल देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारी निगाह, हमारे कान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ लगे रहे। हमारी आंखें सिर्फ वो देखना चाहें जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। हमारे कान सिर्फ वो सुने जो आप हमें सुनाना चाहते हैं। सामर्थी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने सुंदर देश के लिए जो आपने दिया है, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि जिस देश में तुम रहते हो उसके कल्याण की कामना की प्रार्थना करते रहो, उसकी तरक्की के लिए प्रार्थना करते रहो। मेरे यीशु राजा, हम आपसे विनती करते हैं अपने सुंदर देश के लिए, देश में राज करने वाले उन नेताओं के लिए पिता परमेश्वर, आप उनके दिलों को जांचने पिता, क्योंकि राज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से मिलता है यीशु राजा। सामर्थी पिता, हम आपसे विनती करते हैं, जबकि इस समय इलेक्शंस का समय आ रहा है पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हर राज्य में जहां जहां इलेक्शन होते हैं शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। जहां हो चुके हैं पिता परमेश्वर वहां भी, और जहां होने वाले हैं यीशु राजा, वहां शांति को बनाए रखें पिता परमेश्वर। हर एक ऑफिसर के दिल में आपके नाम का भय हो पिता, एक सच्चे परमेश्वर के नाम का भय हो पिता। ईमानदारी के साथ ये इलेक्शन कंक्लूड हो सके पिता परमेश्वर, और आपके द्वारा चुनी हुई सरकार इस देश में आ सके, आपके द्वारा चुने हुए लोग इस देश में आ सके। जितने लोग पिता परमेश्वर इस इलेक्शन में खड़े हैं, होने दीजिए कि जिनके मनों को आपने छू लिया है पिता परमेश्वर, वो इस इलेक्शन में जीत के आ सके और वो सरकार बन सके जो आपकी जागृति के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए काम करे। यीशु राजा, हम अपने हर स्टेट के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु राजा, आप एक एक स्टेट के सीएम्स के साथ होइए पिता परमेश्वर, उनके दिलों को छुइए पिता, ताकि वो आपके लोगों की उन्नति के लिए काम करें पिता परमेश्वर। सामर्थी पिता, जितने भी गरीब हैं, लाचार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए पिता कि हर वो पेट भरा जा सके, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि तुमने मेरे नाम से अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया तो तुम अपना प्रतिफल कभी न खोगे। होने दे यीशु राजा कि आपकी उन योजनाओं में हम अपने आप को शामिल कर सके, हमारे दिलों को बदल दे पिता परमेश्वर। सामर्थी पिता, प्रार्थना करना चाहते हैं उन बीमारों के लिए पिता, तमाम बीमार पिता परमेश्वर जो नर्सिंग होम्स में हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, यीशु राजा हम उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। उन सब लोगों के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर जिनके हड्डियों में फ्रैक्चर है पिता परमेश्वर, यीशु राजा हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि चंगाई देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आप वैदों के वैद और हकीमों के हकीम हैं पिता परमेश्वर। आप उनको संपूर्ण चंगाई दीजिए, आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन चंगाई पा सके, क्योंकि आपने जो लहू बहाया, जो कोड़े खाए, वो इसीलिए खाए कि हम नाश ना हो बल्कि चंगाई को पाए पिता परमेश्वर। यीशु मेरे हर बीमारी को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनके शरीरों से दूर करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके लहू को वहां लगाते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता रेवरेंड मंडन और उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर। उस बुजुर्गी के आलम में पिता परमेश्वर आपने उनके हाथ को थाम के रखा यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता कि वो आपके वचन को आगे बढ़ाने के लिए आज भी तत्पर हैं और वो तत्पर रहें पिता परमेश्वर। उनकी उम्र को दराज करिए पिता परमेश्वर, अपने फरिश्तों की सुरक्षा प्रदान कीजिए।
जितने भी लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पिता, नई नई अपॉर्चुनिटी से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए यीशु राजा के जो जॉब को पाते हैं वो आपके नाम से पाए, ताकि उसमें बरकत, प्यार और आनंद रहे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम एनजीओ के लिए पिता परमेश्वर, खास करके उस एनजीओ के लिए पिता जो डिसेबल्स के लिए काम करते हैं पिता परमेश्वर, जो हाथ पैरों से कमजोर है उनके लिए काम करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु राजा आप हमें भी ऐसा बनाइए कि हम भी उसमें अपना योगदान दे सकें। यहाँ बैठे हर इंसान के दिल को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर इंसान उनके लिए प्रार्थना कर सके, हर इंसान अपने आप को उनके लिए डोनेट कर सके। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता होल्ड फॉर मिनिस्ट्री के लिए यीशु राजा। सामर्थ्य पिता, आपने ये मिनिस्ट्री 3 साल पहले स्टार्ट की यीशु राजा, ये आप ही की है पिता परमेश्वर, ये गोशेन आपका है यीशु राजा, और यहाँ आने वाला एक एक शख्स आपके लहू से धुल के आता है पिता परमेश्वर। यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर जहां कहीं भी जो फेसबुक पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं, जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आज जबकि वो वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो अपने उस भाग को यहाँ से लेकर के उठे, खाली ना उठे पिता परमेश्वर। हर एक के दिल को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे यीशु राजा, और होने दे पिता परमेश्वर के जब आशीष भैया उस वचन को, उस बीज को बोते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से बोया जाए। उनके होठों को पिता आपके सिंहासन के शोलों से पवित्र करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बोलने वाले वो नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमसे बात करें। उनकी मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को यीशु राजा हम आपके पवित्र लहू के बारे में कैद करते हैं, आशीष देते हैं पिता परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को जहां से आपके नाम को ऊंचा उठाया जाता है। एक बार फिर पिता परमेश्वर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के पिता परमेश्वर, भैया को, भाभी को, बिटिया को पिता परमेश्वर, हम आपकी आसमानी आशीषों से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देना चाहते हैं। होने दीजिए यीशु राजा के उनके परिवार के ऊपर आपके छिदे हुए हाथों के साय में पिता परमेश्वर ये परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे यीशु राजा। एक बार फिर पिता इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये सारी विनती और प्रार्थना हमारे उद्धार करता बंदी यीशु मसीह नासरी के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनो परमेश्वर। आमीन, आमीन और आमीन। Thank you so much, Brother Samir. May God bless you, Meenu ji and Aaron also. And over to you, Ashish ji, to share the word of God. So thank you so much शालिनी जी, thank you so much समीर भाई, ज्योति सिस्टर, आरती जी, यूनुस आंटी, मधु चौहान सिस्टर, मार्था खान मैम भी मुझे दिख रही थी। मे गॉड ब्लेस यू, पूनम सिस्टर दिख रहे हैं, और जितने लोग भी हैं प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। और जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हमारे साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपका भी स्वागत है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को इस समय निकालने के लिए, परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए बहुत ऐसे आशीषित करे। थैंक यू सो मच। सो अब ये वो समय होगा कि जब हम परमेश्वर के उस जिंदा कलाम में जाएंगे, और मैं इनकरेज करूंगा आप सब लोगों को कि परमेश्वर का वो जो कलाम है उस ऑक्सीजन की तरह है कि जब हम अपने इन नथनों में लेते हैं तो वो हमें जीवन देता है, और जितनी गंदगी है कार्बन डाइऑक्साइड की रूप में हमारे जीवनों से बाहर निकाल देता है। तो आइए एक बार फिर से परमेश्वर की इस हमदो सिताइश में आए और परमेश्वर के जिंदा कलाम में बैठे। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम को आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं आपका अपने मध्य में। यहाँ जितने लोग भी प्रभु यीशु डिजिटली जूम पे बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु नासरी, जितने लोग भी आज हमें फेसबुक पे प्रभु यीशु सुन रहे हैं परमेश्वर, या कल की सुबह जब वो यूट्यूब में इस वर्शिप को ज्वाइन करेंगे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप उन्हें छुइएगा, पवित्र आत्मा आप उन्हें टच करिएगा परमेश्वर, उनकी हर एक एक्सपेक्टेशंस को, डिजायर्स को परमेश्वर पूरा करिएगा, क्योंकि हमें पता है भरपूरी और बहुतायत सिर्फ और सिर्फ आप
में है परमेश्वर। यू आर द लीडर ऑफ आवर लाइफ परमेश्वर। हम इस विश्वास के साथ में प्रभु यीशु अपने जीवनों को जीने वाले हो सकें परमेश्वर। हमारा हर एक स्टेप प्रभु यीशु नासरी उस सरेंडर में हो, उस फेथफुलनेस में हो परमेश्वर, जहां से हम अपने जीवनों से आपकी महिमा करने वाले हो सकें परमेश्वर। आज के इस वचन को प्रभु आशीषित करिएगा, आज के इस समय को प्रभु यीशु नासरी आप आशीषित करिएगा परमेश्वर, क्योंकि जब तक आप हमारे मध्य में नहीं होंगे परमेश्वर, हमारा बोलना, मिलना, जुलना, फेलोशिप प्रभु यीशु खोखली होगी परमेश्वर। लेकिन ये आपका वायदा है, जहां पे भी प्रभु यीशु एक या दो लोग आपके नाम से इकट्ठा होंगे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति वहां पे होगी। और इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। से एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद देता हूं मैं पिछले सप्ताह के लिए कि जब परमेश्वर ने उस मौके को क्रिएट किया कि हम लोग इनफैक्ट पिछला 2 हफ्ता बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा। शालिनी जी के डैड वॉशरूम में गिर गए थे एंड उनको परमेश्वर ने इतना संभाला कि इतनी बड़ी एज होने के बावजूद भी उनको हेयर लाइन फ्रैक्चर तक भी नहीं हुआ। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष होती है कि जब हम, इनफैक्ट मैंने भी ईस्टर वाले दिन उस अनुभव को महसूस किया था कि जब मैं बुरी तरीके से गिरा था लेकिन परमेश्वर ने संभाला था। सो परमेश्वर जब जब हम अपने जीवनों में गिरते हैं, चाहे वो फिजिकली गिरें और चाहे आत्मिक रूप से गिरें, परमेश्वर हमें संभालता है। और आज का जो एक टॉपिक है, डोंट बाय सिन, पाप को मत खरीदो, पाप को मत खरीदो। सो मैं और शालिनी जी कहीं जा रहे थे और शालिनी जी ने मेरे से कुछ कहा और पवित्र आत्मा ने उस वक्त मेरे मुख से ये बात निकाली, शालिनी जी डोंट बाय सिन। एंड ये 2 महीने पहले की बात है। आई कैन से कि, और चेक कर सकता था उन्हें कि ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस आत्मिक रूप से मुझे उस बात को समझाने की कोशिश करी एज एन फैमिली। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अब इस बात को उन सभी लोगों के मध्य में लेकर के जाओ जो मेरे वचन के लिए तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने अपने समय को, अपने जीवनों को दे दिया है। सो मैं आज के इस विषय को लेकर के आप सबको इंकरेज करूंगा कि डोंट बाय सिन, पाप को मत खरीदो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अदरवाइज हम नहीं समझ पाते हैं अपने जीवनों में। बहुत बार ऐसा होता है, एंड बिलीव मी, 24 घंटे में मैं गारंटी ले सकता हूं हमारे और आपके जीवनों में हर पल ये काम हो रहा है जहां पे हम उस पाप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस सिन को बाय करने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो हमें अपने बड़ा कॉन्शियस लाइफ जीनी है आज के समय में। और आज का समय देखिए कितना बदल गया है, कितना चेंज हो चुका है। हम सब लाइक सम ऑफ अस जो 70s में जिनका बर्थ हुआ है, कुछ 70s से पहले भी बर्थ वाले हमारे बीच में हैं, फेसबुक पे हैं, मैं देख सकता हूं। और कुछ 90s के बाद वाले लोग भी हमारे साथ में हैं। वो जो एक समय था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, चाहे वो मौसम रहा हो, चाहे वो सराउंडिंग रही हो, किसी भी तरीके से अगर आज आप कंपेयर करें तो यू कैन फील कि समय कितना बदल गया है। एंड एवरी डे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम सबको ये बात पता है कि हम आखिरी दिनों में चल रहे हैं, क्योंकि अब जो समय निकल गया इसके बाद हमारे पास वो समय नहीं होगा जहां पे हम और आप ये बैठ के डिस्कस कर सकें कि ये जो मजदूरी आज हमारे हाथ में मृत्यु की मिली है, ये हमारी उस काम की थी जो हम पिछले 48 सालों से करते हुए आ रहे थे या 30 सालों से करते हुए आ रहे थे। और परमेश्वर का ये वचन हमें हर वक्त बता रहा था, डोंट बाय सिन, पाप को मत खरीदो, पाप को मत खरीदो। सो बिफोर मूविंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, मैं आप लोगों के साथ में एक टेस्टिमनी और धन्यवाद शेयर करना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते हमारा ट्रेवल भी रहा लखनऊ का। लखीमपुर भी मैं गया, कुछ रूरल एरियाज में भी गया, बहुत सारी फैमिलीज के साथ में मिला, उन लोगों के बीच में उठा बैठा। तो आज मैं आप लोगों के से इनकरेज करना चाहूंगा कि अगर हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में जो यूथ है, स्पेशली जो 10th क्लास में हैं और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं किसी भी तरीके से, आप प्लीज हमारे साथ कनेक्ट करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आपके उस भविष्य को लेकर के एक सेट पैटर्न और एक सही राह बनाने वाले हो सके और दिखाने वाले हो सके।
क्योंकि उस अट्रैक्शन से हम आपको दूर करने वाले हो सके और तैयार कर सके कि किस तरीके से आपको अपना जीवन जीना है, आप अपने परिवार के लिए बरकत का बायस कैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पिछले हफ्ते हम लोग सिस्टर ज्योति और आरती के घर पे थे और मैं उन हाथों के लिए, उन भंडारों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमने वर्शिप में इस बात को बोला था कि परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि हम उस घर में खाली हाथ ना जाएं, तो मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें भरे हाथ भेजा। मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमने उनसे परमिशन नहीं ली है, लेकिन मैं उनको प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं और आशीषित करता हूं कि आपने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और इस परिवार के लिए, सिस्टर ज्योति और आरती के लिए बरकत का कारण बने। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी हमारे साथ में सिस्टर जुड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उस घर को, उस घर के ऊपर पक्की छत नहीं है, उसके ऊपर सीमेंटेड टीन है। एंड कैन यू बिलीव टेम्परेचर कितना है आज की डेट में बाहर? हो सकता है हम सिंगल स्टोरी घरों में रह रहे हो, डबल स्टोरी घरों में रह रहे हो, या हम हाई राइज मल्टी अपार्टमेंट में रह रहे हो, एयर कंडीशन होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उस घर में, उस छत के नीचे आपको बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, वहां 30 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा और 27 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और उस दिन परमेश्वर ने एक बात और रिवील करी है कि आने वाले दिनों में कि इस परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन। उस फेथफुलनेस के लिए, उस सरेंडर के लिए कि जिस सरेंडर को लेकर के ये दोनों बहनें आज की डेट में आगे बढ़ रही हैं परमेश्वर के, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। हम और आप शायद जितने अट्रैक्शन में नहीं रह रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टेड सराउंडिंग में ये दोनों बहनें रह रही हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किस तरीके से हम लोग उस दिन गले खोल के प्रेज एंड वर्शिप करी है हमने, और परमेश्वर के नाम लिया है और परमेश्वर की हमदो सिताइश करी है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब तक हम सरेंडर और फेथफुलनेस में नहीं आएंगे, हम परमेश्वर की उस हमदो सिताइश को नहीं कर पाएंगे। ये कुछ छोटी सी क्लिप्स हैं, स्पेशली आप सभी के लिए हैं, कि जब हमने वो शेयर करी जहाँ पे सिस्टर ज्योति ने अपने बेटे का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, काफी लोग आए हुए थे। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं, स्पेशली मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करूंगा कि आने वाले दिनों में हम फिर से प्लान कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप सिर्फ हमें बता दीजिए कि हमें आपको कहाँ से लेना है। सो परमेश्वर हमें एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे हैं, अगर यूज कर रहा है तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, हाँ बोलना है, ये नहीं बोलना है अच्छा परमेश्वर मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं अगले संडे बताता हूँ ना, वो समय खत्म हो चुका है। एंड दीज, ये वो छोटे छोटे स्टेप होंगे जहां पे हम परमेश्वर के डिनायल पे आ जाते हैं, उनकी उस ओबीडियंस को करने के लिए तैयार भी होते हैं और कर भी नहीं रहे होते हैं, बीच में रहते हैं। परमेश्वर हमसे खुश नहीं होने वाला है। और यही वो सारी चीजें थी जो अक्युमुलेट हुई और पिछले 2 महीने से इस टॉपिक को लेकर के तैयार कर रही थी कि डोंट बाय सिन, पाप को मत खरीदो क्योंकि उसकी मजदूरी तो मृत्यु है। कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे हम आज की शाम मेडिटेट करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। जब हम पाप और सिन की बात करते हैं तो आखिर सिन है क्या? व्हाट इज दैट सिन? वो पाप था क्या? जब परमेश्वर के इस कलाम को उठा के हम देखते हैं और परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी, आदम और हव्वा को बनाया और कितना खूबसूरत बनाया, हर चीज का अरेंजमेंट किया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो शायद उस समय अरेंजमेंट नहीं हुआ था, मनुष्य ने भी किया। आज से 20 साल पहले अगर आप यूएई दुबई की पिक्चर देखें कहीं गूगल पे, तो आपको बिल्कुल बैरन लैंड, सिर्फ सैंड मिलेगा। पिछले 20-25 सालों में दुबई को देखिए क्या हो गया, कहां का कहां पहुंच गया, टॉलेस्ट बिल्डिंग। बट पिछले 15 से 20 दिनों में क्या हुआ है? फ्लड आया है, कितनी बारिश हुई है। सो मनुष्य की बनाई हुई चीज शायद लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है, परमेश्वर की बनाई हुई चीज हमारे साथ ताउम्र
इटर्नल लाइफ के साथ जाने वाली है, बशर्ते हम उसको पकड़े रहें। और यही वो वजह थी कि जब परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका को बनाया और सारी चीजें अरेंज करी, एक कमांड दिया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 2 और 16वीं और 17वीं आयत पढ़ते हैं, आपके पास बाइबल है आप निकालें प्लीज। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत क्या कहती है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में भी। अगर समीर भाई आप मेरी हिंदी में मदद कीजिएगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। राइट, सो इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड गॉड कमांडेड द मैन सेइंग, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, यू मैन श्योरली ईट ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन, बट द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die। हिंदी में क्या लिखा है समीर भाई? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एंड द लॉर्ड गॉड कमांडेड द मैन, उस समय पिता परमेश्वर ने ये कमांड दिया था, उन्होंने कहा नहीं था। कमांड मीन्स यू हैव टू फॉलो। एंड व्हाट हैड हैपेंड, उस वक्त वहां पे क्या होता है? फर्स्ट डिसओबीडियंस, पहली अनआज्ञाकारिता। और हम सबको पता है कि किस तरीके से ये पहली अनआज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस से मैनकाइंड की लाइफ में उस पाप ने जन्म लिया है। दैट इज द फर्स्ट रूट कॉज ऑफ सिन। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी उत्पत्ति में ही उसके अध्याय 4 के 7वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां केन और हाबिल का दृष्टांत हमें मिलता है, और मैं 7वीं आयत पढ़ूंगा। 7वीं आयत में परमेश्वर कह रहा है, इफ यू डू व्हाट इज राइट विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड, बट इफ यू डू नॉट डू व्हाट इज राइट सिन इज क्रोचिंग आउट योर डोर, इट डिजायर्स टू हैव बट यू मस्ट रूल ओवर इट। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। परमेश्वर हमसे खुद किस बात को रिवील कर रहे हैं कि अगर मैं भला करूंगा तो क्या मेरे साथ भला नहीं होगा? बट हम कितने कॉन्शियस हैं उस भलाई को लेकर के एज एन ह्यूमन। लाइक आज की डेट में भलाई की डेफिनेशन ये हो गई है कि अगर मैं इस कुछ भी अच्छा कर रहा हूं तो रिवर्स में मेरे साथ अगर अच्छा होने वाला है देन इट्स ओके। अगर नहीं होने वाला है देन उसके बाद में हमें 2 बार सोचना पड़ेगा कि मैं आगे इसको कैसे लेकर के चलूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ये सोच उस पाप को खरीदने के लिए हमें प्रेरित कर रही है अगेन एंड अगेन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर की वो अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत छोटे रूप में, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो मैं इस पर्वत से कहूंगा तो यहां से हट जाएगा। द सेम वे अगर हमारे जीवन में राई के बराबर भी अनाज्ञाकारिता है, डिसोबीडियंस है, तो नो मैटर हम कितनी भी होली लाइफ जी लें, नो मैटर हम कितने भी अच्छे काम कर लें, नो मैटर हम बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज परमेश्वर के वचन की रख लें, लेकिन अगर वो जड़ हमारे जीवनों में पाई जाती है जो उस पाप की थी, उसकी मजदूरी हमारे हाथों में होगी आने वाले समय।
आज की डेट में ह्यूमन लाइफ इतनी आसान नहीं रह गई, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एवरी स्टेप इज फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। हमारे फैमिली हो, हमारे बच्चे हो, हमारा सराउंडिंग हो, हमारे 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 ऑफिसेज हो, हमारा रोड पे निकलना हो, कहीं पे भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे चर्चेज ही क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन ही क्यों ना हो, परमेश्वर के लोग ही क्यों ना हो, बट क्या हम इन चीजों को इन अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं हमें उस डिसोबीडियंस की तरफ तो नहीं लेकर के जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर की उस जो परमेश्वर हमसे चाह रहा है हम उसको ना करके उस पाप को अपने दरवाजे इनवाइट कर रहे हैं? परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें उस पाप पे रूल करना है, बट रूल हम तब कर पाएंगे जब उससे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन हमारा अट्रैक्शन, ये पाप जो है ना बड़ा खूबसूरत है। मैं एक शाम बता रहा था कि लाइक एज ये मैंने अपने आप में चेक किया है कि जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है वो कुछ भी हो, एनीथिंग, आप एक बार जरूर प्रार्थना में उस विषय को रखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंजॉयमेंट हमारा, वो हैबिट हमारी मेरे जीवन के लिए, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उस पाप का कारण तो नहीं बन रही है? बड़ा अच्छा कोट था एक एक जगह की, लाइक नेटफ्लिक्स का जो मंथली चार्ज है, रेंट आता है 199 रुपीज। एक महीने आप 199 से रिचार्ज कराइए और पूरे महीने देखिए, बट वो 199 रुपीज आपके उस कीमती समय को कितना ज्यादा वैल्यू गिरा देते हैं कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें लगे होते हैं। तो वो सिर्फ 199 रुपए की कॉस्ट नहीं है। हो सकता है उस एक महीने में आप परमेश्वर के राज्य के लिए 2 आत्माओं को तैयार कर चुके होते, अपने जीवन को तैयार कर चुके होते। आई एम नॉट सेइंग कि हर समय आप वचन पढ़ते रहेंगे, बट इस चीज को मैं जरूर कहता हूं कि आप हर समय परमेश्वर के वचन को अपने मन में दोहराते रह सकते हैं। हर समय आप एक एक लाइक लेफ्ट और राइट, ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। आप सब कॉन्शियस में आप परमेश्वर पे मनन करते रहिए, उस जो मॉर्निंग में वर्ड्स पढ़ी है उसको मेडिटेट करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, एंड बिलीव मी देयर विल बी अ टाइम, आप कुछ भी करने से पहले पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा, आशीष ये सही है या ये सही नहीं है। और ये पॉइंट आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बशर्ते आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, तैयार हो जाएं। मैं सिस्टर ज्योति का एक बात कह रहा था, परमेश्वर ने बड़ी अच्छी एक बात उस दिन मुझे शाम को रिवील कराई कि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने हाथ पांव बिना धोए बिस्तर में पहुंच जाता होगा शाम के वक्त या रात के वक्त। हर कोई अपने आप को साफ करके पहुंचता है। परमेश्वर ने उस दिन बड़ी अच्छी बात बोली कि हम जब भी कहीं से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, घर में आकर के सबसे पहले परमेश्वर का एक वचन पढ़ लें, हमारी आत्मा साफ हो जाएगी, आत्मा साफ हो जाएगी। और वो वचन हमारे साथ रहेगा जब तक हम अपने नेक्स्ट मेडिटेशन पे नहीं पहुंचे। प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को। और देयर विल बी अ टाइम परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। दिस इज द पॉइंट। ये खूबसूरत तो बहुत दिख रहा है, ये जो वो जो ट्री है जिसकी तरफ हवा अट्रैक्ट हुई थी, देखने में भी खूबसूरत था, लुभावना था। शब्द लिखा हुआ है लुभावना था। आप यू कैन नॉट डिनाई टू गो देयर, इतना खूबसूरत दिखेगा। और द मोमेंट यू हैव और यू हैव इंटर्ड इन दैट किंगडम ऑफ दैट सिन, फिर तो आप उसके स्लेव हो गए, आप निकल नहीं पाएंगे। सो हम क्यों जाएं उस तरफ?
आज का शाम परमेश्वर हमसे इस बात को कहना चाह रहा है। फर्स्ट रूट कॉज डिसोबीडियंस, जो परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बताता है। देयर आर सम 4-5 पॉइंट्स जो हमने आज की शाम पॉन्डर करने के लिए निकाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों से उस ऑनर को पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उस सम्मान को पा रहा है कि नहीं पा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, ग्लोरी ऑफ गॉड इज बीइंग ऑनर्ड फ्रॉम आवर लाइफ, यस और नो। इस बात को यहां पे मैं कहूंगा, इन 4-5 पॉइंट पे आप कॉन्शियस रहिए, एवरी टाइम आप कॉन्शियस रहिए। आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए कि प्रभु यीशु मसीह में जब आपका नाम कहीं पे आता है तो लोग इस बात को पे जाके खत्म करें, समीर स्वरूप परमेश्वर का दास। सिस्टर मधु चौहान जो परमेश्वर के लोगों को तैयार करती है, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए हर समय तैयार रहती है। सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर आरती जो परमेश्वर की हमदो सिताइश में नो मैटर कितने भी चैलेंजेस हों, फोन में डेटा है नहीं है, नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, बट उसके बावजूद भी उस खंजड़ी और ढोलक के साथ में तैयार रहती हैं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एंड दीज आर द चेक्स जहां पे हम परमेश्वर हमारे जीवन से उस ऑनर को पा रहा है नहीं पा रहा है, हम देखने वाले हो सके। एंड बिलीव मी, परमेश्वर हमसे यह प्रॉमिस करके गया था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा एज एन सहायक देके जाता हूं, और वो हर समय हमारे हाथ को पकड़ के चलेगा और बताएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड दैट विल बी अ टाइम, वो पॉइंट होगा जहां पे हम वो जो पाप की मजदूरी है, वो जो मजदूरी हम कर रहे थे, उससे दूर होते जाएंगे, उस एम्प्लॉयमेंट से दूर होते जाएंगे और परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। मेरे साथ आप निकालिएगा 1 कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 6 एंड वर्स 20। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 20 पढ़िएगा समीर भाई प्लीज। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन, आमेन। For you were bought with the price, so glorify God in your body। ये शरीर, ये सराउंडिंग, ये जीवन बड़ा आसान है कि हम पाप में घिरे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, परमेश्वर पिता ने भेजा और वो हमारे पाप को उस सलीब पे लेकर के चढ़ गया और हम पाप से मुक्त हो गए। एक लाइन में द कंप्लीट साल्वेशन, उद्धार खत्म। बट डू वी रियली रिकॉग्नाइज दैट वैल्यू, द प्राइस? क्या हम उस वैल्यू को, उस प्राइस को जो उसने दाम दिया, उसको पहचानने वाले हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बड़ा अच्छा लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया, मेरा जीवन पाप रहित हो गया। प्रभु यीशु मसीह में आ गया, मेरा उद्धार हो गया। प्रभु यीशु मसीह में आ गया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया। बट उन्हीं भाई साहब को बाहर निकल के हमने पान की दुकान पे भी देख लिया, दूसरी दुकानों पे भी देख लिया। व्हाट हैपेंड देन? क्या परमेश्वर हमारे इन कामों से, जो इस शरीर को दिया, बनाया उसने, उस मिट्टी से हम महिमा देने वाले हो पा रहे हैं, ऑनर करने वाले हो पा रहे हैं? क्यों ये चीजें खराब हैं? क्योंकि इसके साथ जो व्हाट डू वी कॉल बाय 1 गेट 3 फ्री, आज की डेट में सेल आप जाइए देखने कि आप एक खरीदिए 3 फ्री पाइए। देयर वॉज अ टाइम कि 10%, 20% और 50% का सेल लगता था। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली देखा बाय 1 गेट 6 फ्री।
मैंने कहा परमेश्वर की महिमा हो, कि मतलब आदमी एक पाप खरीदने गया है, वो 6 और साथ में लाएगा, 7 पाप होंगे उसके पास में। बट प्रभु यीशु मसीह तो कहता है कि भाई हमारे पास फ्री कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने तुम्हें दाम देके खरीदा है। 2 सेतमेत में हमें वो उद्धार मिला, मिला सेतमेत में, हमने कोई प्राइस पे नहीं करा, लेकिन किसी ना किसी ने तो पे करी है। और ये वो समय है कि जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के उस सम्मान के लिए, उस प्राइस को बोलने वाले हो सकें, रिवील करने वाले हो सकें कि हाँ प्रभु यीशु, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उस सलीब पे अपनी जान दी। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा परमेश्वर आप में शुद्ध हो सके, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए। देन देयर विल बी अ टाइम जब परमेश्वर हमसे उस सम्मान को पा रहा हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही बाय 1 गेट 6 टू बाय द सिन के उस साइकिल में रहेंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे घरों में कितना पाप आ गया है। इनफैक्ट एक तो आज की डेट में आई सीरियसली बिकम वेरी अनॉयड समटाइम्स, ये जो पाप हमारे जीवन में आया, ये बाय 1 गेट 1000 फ्री लेकर के आया है, बाय 6 और 2 नहीं लेकर के आया, इसने 1000 पाप हमारे जीवनों में ला दिए हैं। यूज कम हो रहा है, मिस यूज ज्यादा हो रहा है। तो हमें बड़ा कॉन्शियस रहना है कि किस तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरीके से हमारी बोली भाषा चाल ढाल ढंग है, किस तरीके से परमेश्वर के लिए हम अपने उस समय को दे रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम संडे भी अगर चर्च गए हैं या परमेश्वर के किसी दास के साथ उस फेलोशिप में बैठे हुए हैं, हमारे डिस्कशंस कैसे हो रहे हैं उसके बाद, वहां से आने के बाद में, क्या वो परमेश्वर के वचन के हैं? क्या परमेश्वर की उस ग्लोरीफाई करने के लिए हो रहे हैं, परमेश्वर के सम्मान में हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो मेरे प्रियो, इस बात को जांचने का विषय है। मेरे साथ निकालिएगा 1 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 30। 1 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 30। So it's written here, therefore the Lord, the God of Israel declares, I promise that your house and the house of your father should go in and out before me forever. But now the Lord declares, for be it from me, for those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। आमेन। हम सब मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बच्चों को इस बात को सिखा रहे होते हैं कि अपने से बड़ा अगर आपके सामने कोई है तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, टाइम विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ऊंची आवाज में बात ना करें, आंखों में आंख मिला करके ना देखें। वेरी बेसिक। एंड बिलीव मी, लाइक मैं ऑलवेज कहता हूं, लाइक आज की डेट में आप सबको शायद इस बात का पता नहीं होगा, या आपको पता भी होगा, जो फर्स्ट लैंग्वेज जब कंप्यूटर ये इजाद हुए पेंटियम 1 के टाइम पे, तो जो लैंग्वेज थी दैट वाज बेसिक, BASIC। और मैं मानता हूं कि अगर हमारे बेसिक सही हैं, हमारी डॉक्ट्रिन भी बिल्कुल सही होगी। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है
सो नो मैटर हम कितना भी पढ़ लें, वेस्ट। और यही वो बेसिक्स हैं जो आज की शाम हम मेडिटेट कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, ही इज द गॉड ऑफ ऑनर। इफ वी आर नॉट ऑनरिंग हिम इन एवरीथिंग ऑफ आवर लाइफ, देन वी आर बाइंग सिन लाइक केन। केन और हैबिल की हम सबको स्टोरी पता है। कि किस तरीके से परमेश्वर के समक्ष वो अपनी अपनी भेंटों को लेकर के आए थे, और केन की एक्सेप्ट नहीं हुई थी और हैबिल की एक्सेप्ट हुई थी। अगर मैं पढ़ता हूं, जब उत्पत्ति की चौथे अध्याय में, तो जब हवा से ये केन पैदा हुए हैं, तो उस वर्ष में लिखा हुआ है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई हैव गॉटन अ मैन विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड। एंड कैन यू बिलीव, और ये बात हैबिल के लिए नहीं लिखी है, उसके सेकंड वर्स में लिखा हुआ है, एंड अगेन शी बोर हिज ब्रदर एबेल, नाउ एबेल वाज अ कीपर ऑफ शीप एंड केन अ वर्कर ऑफ द ग्राउंड। जिस बच्चे को परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की मदद से उस माँ ने पाया था, क्या उसके पास इतनी भी समझ नहीं थी कि उसने अपने बहुत अच्छे में से कुछ निकाल के परमेश्वर को दे दिया, और जो दूसरी औलाद थी वो बेस्ट लेकर के गया, वो बेस्ट लेकर के गया। क्या हमारे जीवनों में से हम अपना बेस्ट परमेश्वर की उस सम्मान में, उस महिमा में देने वाले हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? हमारा परमेश्वर हमारे मनो आत्माओं को जांचने वाला है। हम किस मन से अपनी गिविंग कर रहे हैं, पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, या सोच रहे हैं, या परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज इनसाइड आवर हार्ट। हम उससे नहीं छिपा सकते। हम अपने आप से झूठ बोल लेंगे कि किसी को पता नहीं चला, हम अपने आप को मूर्ख बना लेंगे, किसी को नहीं पता चला। बट आज की शाम परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है, He is the God of honor. If we are not honoring him in everything of our life, then we are buying sin like Cain. What he did, he offered a God some from all. उसने बहुत में से थोड़ा दिया, कुछ निकाला और दे दिया, उसको जो हाथ में दिखा और दे दिया। नो डाउट वो पहली फसल में से था, सब कुछ था, लेकिन उसने बेस्ट शायद नहीं चूज किया। यस, देयर आर मोर व्यू की वो उसके देने का एटीट्यूड क्या था, वो कितना हम्बल था, सारी चीजें हैं। बट अगर बड़ा बेसिक हम आज इस पैरा को देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की मदद से जो बच्चा पैदा हुआ है, मुझे लगता है अगर वो कोई गलत काम करता है, तो एज एन पेरेंट हम सबको बहुत बहुत फिक्र करने की बात होती, जिसको बहुत मिन्नतों से अगर हम मांगे, प्रार्थनाएं करें, सब कुछ करें, और अगर वो अपनी संगत में, सोहबत में, करियर में, फ्यूचर में, लाइफ में वो नहीं करता है जो परमेश्वर उससे कराना चाहते हैं, या वो करता है या करती है, सो ये जांचने का विषय है। और ये वो छोटे छोटे रीजन है कि जब हम परमेश्वर के देने में, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को ऑनर करने में बेस्ट लेकर के नहीं आते हैं। हम सब ने इंग्लिश में पढ़ा है, गुड, बेटर, बेस्ट। देयर आर 3 डिग्रीज। बेस्ट लेकर के हमें आना है परमेश्वर के लिए, बेस्ट लेकर के आना। दिन का सबसे अच्छा समय, उम्र के सबसे खूबसूरत साल, कमाई का सबसे अच्छा पोर्शन, रिसोर्सेस का सबसे अच्छा पार्ट, कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए किस तरीके से उन चीजों को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की उस सम्मान और उस ऑनर के लिए पीछे हट रहे हैं। परमेश्वर हमारा पवित्र है, ही इज अ होली गॉड। द सेकेंड पॉइंटर,
अगर हम परमेश्वर की उस पवित्रता का आदर नहीं कर रहे हैं, इफ होलीनेस ऑफ गॉड नॉट रेवरेंस्ड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। परमेश्वर की उस पवित्रता को अगर हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जब हम परमेश्वर की पवित्रता को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सो उसका सम्मान भी नहीं कर पाएंगे। जब हम उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे तो उसके बताई हुई बातों का चलने वाले नहीं हो सकेंगे, और देन देयर विल बी अ टाइम कि वो मजदूरी हमारे हाथों में होगी। और यही वो वजह थी कि जब पतरस ने पूछा उस आखिरी फसह पे कि परमेश्वर तू ये मेरे पैर क्यों धोता है, उसने परमेश्वर ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने, मैं नहीं धोऊंगा तो और कौन, बिना मेरे धोए तुम मेरे साथ उस राज्य में नहीं आ सकते हो, मेरे साथ फेलोशिप नहीं कर सकते। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बी अ होली फॉर द फेलोशिप विद द जीसस क्राइस्ट। अदरवाइज हम परमेश्वर की उस होलीनेस से अपने आप को दूर करते जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19। 1 Corinthians chapter 6 verse 19. It's written here, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. जी समझ फर्स्ट भाई, हिंदी में कोरिन्थियंस पढ़िएगा। भैया, It's फर्स्ट 1 Corinthians chapter 6 verse 19. राइट। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। और तुम अपने नहीं हो। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप अपने खुद के हैं। यू कैन टेक any decision for your life or for yourself. Forget your family and children and parents. आप अपने भी, खुद के भी नहीं हैं। किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह, उस परमेश्वर के जिसने दाम दे करके खरीदा है। और जहां पे परमेश्वर होगा, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर वो होली नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। होलीनेस के लिए यस, हमें साफ रखना है। साफ कैसे रखना है? परमेश्वर का ये जो कलाम है, इससे लाइक अगर खाली बॉटल है तो उसमें हवा भर जाती है, और उस एयर में दो कंटेंट होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, या और सराउंडिंग की गैसेस हैं वो भी जाएंगी। लेकिन अगर हम उसमें पानी भर दें तो वो भर जाएगा, उसमें वो पोल्यूशन नहीं जाएगा। अगर हमारे आत्माओं में, मनों में परमेश्वर का ये वचन बसा हुआ है, एवरी टाइम हम मेडिटेट कर रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में रुकी हुई घड़ी लगा रखी है, या जिसके सेल नहीं बदलते हैं? भाई घड़ी चलती रहनी चाहिए, नहीं तो समय खराब हो जाएगा। घड़ी नहीं, रुकी हुई घड़ी मत लगाओ। ये वो घड़ी अगर हमने आत्माओं और मनों में अपने लगा ली कि एक वचन हर समय चलता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप वर्स को रिपीट करते रहें, जस्ट पॉन्डर, पॉन्डरिंग अपॉन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड बिलीव मी, परमेश्वर आपसे ड्राइविंग के समय, किसी मीटिंग में, किसी फेलोशिप में, कहीं पे भी आप होंगे, आपसे बात करना शुरू कर देगा। आप शरीर के साथ वहां पे होंगे, लेकिन आत्मा आपकी प्रभु यीशु मसीह के फेलोशिप में बैठी होगी। इस बात को मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। ब्रिंग दैट पॉइंट इन आवर लाइफ। यस, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम अर्ली मॉर्निंग उठे और परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि बाहर नॉइस नहीं होता है, शांति होती है, सारी चीजें हैं। हम दिन भर की टेंशन, सारा कुछ डे प्लान कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन एंड माइंड बिल्कुल क्लीन होता है। दैट इज अ गुड टाइम, बट इट डजंट मीन कि दोपहर के 12 बजे आप मेडिटेट नहीं कर सकते हैं।
शाम के 7 बजे नहीं कर सकते हैं, 24/7 अगर हम परमेश्वर की उस फेलोशिप में बने हुए हैं, परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ करके हर वक्त उस चेक के साथ रखेगा। जैसे वो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, जहाँ पे हमें स्पीड कम करनी ही करनी है, और नहीं करेंगे तो दो नुकसान है, या तो हमारी गाड़ी में डैमेज होने वाला है, या हम किसी और के लिए दुर्घटना का कारण बनेंगे। और ये दोनों ही सूरतों में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इस फेलोशिप में अपने आप को बना के रखें। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 49वीं आयत 49 बताती है आज की शाम हमको, फॉर ही हु इज माइटी हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी एंड होली इज हिज नेम। लूका चैप्टर 1 वर्स 49। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वो नाम है, ये वो होली नेम है कि जिसको अगर हमने पकड़ लिया है अपने जीवनों में, देन देयर विल बी अ टाइम आप वही बातें बोलेंगे जो परमेश्वर आपसे बुलाना चाह रहा है, आप वही सोचेंगे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि सोचो, मेडिटेट करो। आपका अपना बुद्धि, क्योंकि आप खुद के नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। हम में से कोई भी शैतान का गुलाम नहीं होना चाहेगा, बट अगर हम इन पापों को खरीदते रहे, तो बैंक में भी आरडी और एफडी होता है ना, कि साल भर का है, 2 साल का है, तो पता चला अगले 50 साल अगर मुझे और जीना है और हर महीने हमने 500 रुपए का सिन खरीद लिया, तो अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कितना बड़ा इंटरेस्ट आएगा। उस मजदूरी को हम शायद कैरी भी नहीं कर पाएंगे, आगे भी नहीं ले जा पाएंगे। हम सब अपने इस शरीर को, इस स्ट्रक्चर को होली करने में ये सब सेकेंडरी होता है। हमारे घर अच्छे होने चाहिए, परमेश्वर के भवन अच्छे होने चाहिए, वो सारे स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, बट जहाँ पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास कर रहा है, क्या वो होली है या नहीं है, इस बात को हमें बहुत माइन्यूटली अपने जीवनों में देखना है। द थर्ड पॉइंट, ग्रेटनेस ऑफ गॉड नॉट एडमायर्ड। परमेश्वर की उस महानता की अगर हम प्रशंसा अपने जीवनों में नहीं कर रहे हैं, देन मेरे प्रियो बहुत बहुत मैं ये कहूंगा कि टफ टाइम है जो शायद हम अपने जीवनों में फेस कर सकते हैं। देयर इज अ पास्टर जॉन पाइपर, उन एक कोट है उनका, एक सिंगल लाइन 8 वर्ड्स की, गॉड इज मोस्ट ग्लोरिफाइड इन अस, God is most glorified in us when we are most satisfied in him। हिंदी को अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, परमेश्वर हम में सबसे अधिक महिमा में होता है जब हम उससे सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। आमीन। और इसको बैकवर्ड कर लीजिए, हम संतुष्ट तभी होंगे परमेश्वर में जब हम उसकी महिमा करने वाले हो सकेंगे। आमीन। और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो संतुष्ट होना नहीं चाहता है, बशर्ते हमने उस संतुष्टि के लिए एक एक लाइन ड्रॉ करी है कि नहीं करी है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतना आ गया है तो हमें इतना चाहिए, इतना आ गया है तो इतना चाहिए, इतना आ गया है तो इससे बड़ा चाहिए। दिस इज नॉट द ओबीडियंस, ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं है। आर वी सेटिस्फाइड जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उस दिए में, उस कमी में, उस घटी में, उस ज्यादा में, उस बढ़त में परमेश्वर की महिमा करने वाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो मेरे प्रियो, आज की शाम में आप सबको प्रेरित करूंगा कि आज अगले मिनट से, नो मैटर आपके पास में कम है, नो मैटर आपके पास में ज्यादा है,
परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर की महिमा शुरू करने कर दीजिए। ही इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड इन मेनी फोल्ड, जो हम और आप शायद कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आई एम अमेज कि परमेश्वर किस तरीके से पिछले दिनों में चीजों को दिखा रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर हम किसी नौकरी में अपॉइंटमेंट मिलता है हमें, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप कितने काबिल हैं इस नौकरी को करने के लिए, तब हम आपको ये नौकरी देंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काबिल भी बनाऊंगा और नौकरी भी दूंगा। आमीन। दिस इज द डिफरेंस। अगर हम इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं अपने जीवनों में, देन मेरे प्रियो बहुत अच्छी बात है। और इस डिफरेंस को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर हमारा खाली बैठने वाला परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे जीवनों में 24 घंटे काम करता रहता है, 24 घंटे। नो मैटर हम गाना सुनते रहें, तेरे द्वार पे खड़ा यीशु खटखटाता, हम दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। मुझे गाना इस सोच पे लगता है कि वो कितना खराब समय रहेगा हमारे जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे दरवाजों को खटखटाना पड़े। अरे परमेश्वर के लिए तो दरवाजे हमारे हर समय खुले होने चाहिए। हमें परमेश्वर का दरवाजा खटखटाना पड़े, प्रभु आप हमारे पास आइए, हमारे घर में आइए, हमारे मनों में आइए, हमारे दिलों में आइए। ही इज द वन जो हर समय हमारे जीवनों को तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो पहला पाप हो, वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो पहली अनाज्ञाकारिता हो, वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरीके का इस मैन काइंड को, उसको इस पृथ्वी पर से खत्म करना। मतलब आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि जिस चीज को उसने खुद बनाया, जब उसको खत्म कर रहा होगा तो कैसा महसूस हो रहा हो, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया। आज आप देखिए, 2 दिन दिल्ली एनसीआर का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, ठंडी हवा भी चल रही होती है, लगता है कि बारिश होने वाली है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। जहां पे कभी हमने बारिशों, मतलब जितनी मेरी उम्र हो गई, हमने कभी बारिश न्यूज और उसमें नहीं सुनी, आज की डेट में वहां बाढ़ आ रखी है। तो मैं तो लाइटर नोट पे लोगों से कहता हूं कि देयर विल बी अ टाइम जब दिसंबर में लू चलेगी नॉर्थ इंडिया में। और मुझे लगता है आने, परमेश्वर हमें वो समय दिखाए कि हो सकता है हम और आप अपने जीवनों में देख लें इस समय को कि दिसंबर में लू चल रही है दिल्ली एनसीआर में या नॉर्थ इंडिया में। सर्दियां रही कितनी गई, आप देखो कितना चेंज आ गया है। कि आपको ये सारे साइन देख करके लगता है परमेश्वर हमसे और आपसे खुश है? जहां जिसने वो सराउंडिंग को बनाया, इतने खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए, हर वो चीज आदम और हवा उस अदन की वाटिका में दी जो परमेश्वर ने, जो सोच सकता, मतलब आदम और हवा, हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो वहां पे ना हो उस बाउंड्री वॉल के अंदर। बट एक एक आज्ञा थी, उसको हमें कैरी करना था। और आज भी वो एक आज्ञा है हमारे और आपके साथ में कि उस पाप को मत खरीदो, उस पाप को मत खरीदो। बहुत तरीके का पाप है। लाइक आज की डेट में मैं पढ़ रहा था अभी, कल रात की बात है, अपोसल्स, बहुत सारे नाम के आगे आज की डेट में अपोसल्स मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के दास हैं। लेकिन द रियल मीनिंग, अगर आप यशाया नबी को पढ़ें, बीच से 2 टुकड़े करवा दिए गए थे। यहाँ एक पिन भी चुप सकती है हमें और आपको। हीलिंग मिनिस्ट्री एंड मिराकल मिनिस्ट्री, मतलब यू नेम इट, यू विल फाइंड दैट मिनिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग कि चीजें गलत हो रही हैं या सही हो रही हैं। माई कंसर्न इज कि हम उस वर्शिप में जा करके प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेके आने वाले हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, बस। प्रभु यीशु मसीह से चंगाई निकल सकती है, चंगाई में से प्रभु यीशु मसीह नहीं निकलेगा। इस बात को मैं पूरे परमेश्वर के भय और विश्वास से कह सकता हूं।
मिराकल प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, मिराकल में प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकता है। आज की सुबह जब हमारे पास्टर साहब सरमन दे रहे थे, ही वाज प्रीचिंग ऑन बर्निंग बुश। जब उन्होंने मोसेस को वो एनकाउंटर हुआ परमेश्वर का, उसने वो एक जो आग देखी झाड़ी में, देयर वाज अ फायर, लेकिन सूखी झाड़ियां नहीं जल रही थी। देयर वाज अ बिग फायर, लेकिन वो सूखी झाड़ियां नहीं जल रही थी। दीज आर द थिंग्स कि जहां पे प्रभु यीशु मसीह होगा, उसकी वो आग होगी, उसकी वो तपन होगी, सब कुछ होगा। हम और आप अपने जीवनों में चंगाई भी रिसीव करेंगे, हीलिंग भी रिसीव करेंगे, उन उन प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे जो हम और आप रात दिन अपने घुटनों पे कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, सिर्फ आशीष भाई, समीर भाई या कोई भी इंडिविजुअल होगा, देन मुझे लगता है कि जांचने का विषय। अगर हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रही है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं हम उस सिन को खरीद रहे हैं और उसके बायस बन रहे हैं। सो आज की शाम टॉपिक बहुत लंबा है, 9 बज चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा ऑलरेडी, लेकिन जब भी मौका मिला इसका सेकंड पार्ट जरूर करूंगा। परमेश्वर ने बहुत डिटेल में हमें और आपको पाप क्या हो सकता है और किस तरीके से हम अपने जीवनों को उस पाप से बचा सकते हैं, परमेश्वर ने हमें और आपको आज की शाम के लिए प्रेरित किया है और बताया। और मैं इनकरेज करूंगा कि एवरी स्टेप पे, कुछ भी करने से पहले, अगर हम उस परमेश्वर से एक बार प्रार्थना कर लें कि परमेश्वर, ये जो मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूँ, या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, आपको भाने वाला है कि नहीं। एज एन चाइल्ड हम सब ने अपने बचपन को देखा है, हम वही काम अपने माँ बाप के सामने करते थे जो उन्हें अच्छे लगते थे। तो बीइंग अ एडल्ट, आज जब हम मीट खाने वाले हो चुके हैं, तो क्या हम अपने उस फादर, उस अब्बा को, उस परमेश्वर जो उसे अच्छा लगता है, नहीं कर सकते? सो परमेश्वर आप सबको बहुताय से आशीषित करे। एंड आई विल इनकरेज कि हम में से कोई भी, जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं, आप प्लीज इस संसार रूपी बाजार से उस पाप को मत खरीदिए, नहीं तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर द ब्लेस्ड मैसेज। और सचमुच में हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए जो वचन आपने शेयर किया, जो हम लोग का दुनियावी चीजों से कनेक्ट करते हुए, एंड आई एम श्योर आप सब ब्लेस्ड हुए होंगे। सो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिस होती हैं। तो हम जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा वचन दूसरों तक पहुंचेगा, उतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। आप, दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन, आप लोग अपनी टेस्टमनीज को शेयर कर सकते हैं। इस साल के 4 मंथ्स जा चुके हैं, हम लोग 5th मंथ में पहला संडे है। आई एम श्योर ये पिछले 4 महीनों में परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया होगा। आप लोगों में से कोई भी अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकता है। मैं स्टार्ट करूंगी। मैं सच में जो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करूंगी कि पिछले हफ्ते मंडे को मेरी मदर ने कॉल किया, उन्होंने बताया मेरे पापा वॉशरूम में गिर गए। हम लोग इमिडिएटली रश किए, हम लखनऊ गए, और प्रभु का इतना अनुग्रह है कि हमने उन्हें डॉक्टर को भी दिखाया, एक भी मतलब रियली, जैसे आशीष जी ने भी कहा था कि हेयर लाइन का भी फ्रैक्चर या कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ जो जैसे गिरने से जो दर्द एंड ऑल हो जाता है वो उनको था, वो भी अभी उनका बिल्कुल ठीक हो गया। सो और ही इज नियरली टू 90 years old। सो मतलब रियली, मतलब इट वाज अमेजिंग ग्रेस, एंड वी कुड फील दैट इनकाउंटर। तो जिस तरीके से आशीष जी ने भी कहा, व्हेन वी सरेंडर टू लॉर्ड, अपने आप को जो हम परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर चीजों को, हर समय को का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर पापा को कुछ भी होता, कुछ भी फ्रैक्चर, तो इस एज में रिकवरी, हीलिंग बहुत ज्यादा स्लो है। सो हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली हम लोग के लिए जो प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। सो ये जो हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं प्रार्थनाओं में, ये उसका पावर है। सो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी टेस्टमनीज को शेयर कर सकते हैं। अभी टाइम बहुत हो गया है,
बहुत कुछ शेयर करने का मन कर रहा है, मे बी नेक्स्ट टाइम। I think Sister Kavya wants to share the testimony. Yes, sister. अच्छा, okay. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं अपनी एक गवाही बताना चाहती हूँ, जो कल की है। तो मैं छोटे से शब्द में शेयर करना चाहती हूँ। कल जब मॉर्निंग में, तो बहन और दोनों बच्चे मेरी बहन बाहर जॉब पर गए और बच्चे दोनों स्कूल गए, तो मैं घर में अकेली थी। तो मैं चाय पीने के लिए बर्तन में उसको कर रही थी, लेकिन अचानक से मुझे बहुत चक्कर आया एकदम से। तो जब मुझे अचानक से चक्कर आया, बहुत तेज चक्कर आया, और चाय भी मेरे ऊपर गिर सकती थी, लेकिन अचानक से मैंने क्या किया, एकदम से उसको उसी फ्राई पैन को उसी पे गैस पे रखा, और मैं एकदम से बहुत तेज गिरी। तो मैंने देखा कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं घर में बिल्कुल अकेले थी। मेरी बहन भी जा चुकी थी, बच्चे भी जा चुके थे, और मैं बिल्कुल अकेले थी। चाय मेरे ऊपर गिर सकती थी, लेकिन प्रभु का वचन मुझे समरण आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही परमेश्वर ने वचन से मेरे से बातें किया था, एक दो दिन पहले ही, कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, और जहां कहीं भी तुम रहोगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो घर में मैं अकेली थी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग थी। प्रभु ने मुझे इतने बड़े हादसे से बचाया, मेरे ऊपर गर्म चाय गिर सकती थी, और जैसे एकदम से मुझे चक्कर आया, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं गिरी, लेकिन मुझे कोई चोट भी नहीं लगी। प्रभु ने इस प्रकार मुझे संभाला। प्रभु ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझसे पवित्र आत्मा ने बातें किया। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे संग हूँ। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। सच में कोई हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है। और प्रभु ने बातें भी किया था कुछ दिन पहले वचन से कि यशाया 41 का 10 से, कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। सच में फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं बच्चों को जैसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ मॉर्निंग में, तो लेकिन कल बहन गए थे उनको छोड़ने। मैं सोचने लगी, अगर प्रभु, मैं बाहर जाते समय मेरे को चक्कर आ जाते, अगर मैं वहां पे रोड पे कहीं या कहीं गिर जाती, तब प्रभु ने बात किया कि मैं वहां भी तेरे संग रहता। प्रभु ने इस प्रकार मेरे से बातें किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं तू मार्ग में जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, उस समय मैं घर में थी, कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग थी। परमेश्वर का एक एक वायदा, एक एक वचन सत्य है। प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तो ये बिल्कुल सच है। और मैंने सच में, मैं अंदर से बहुत वीकनेस भी उस समय फील कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया। मैंने कहा, प्रभु आप मेरा बल है, आप मेरा शरणस्थान है, आप मुझे बल दीजिए। मैंने पूरे घर का काम किया, यहाँ तक मैंने कपड़े भी धोए। मैंने प्रभु से यही प्रार्थना करती रही कि प्रभु आप मेरा बल है। और उसी दिन मैं चर्च भी गई, फिर प्रभु ने मुझे पूरा दिन, परमेश्वर ने मुझे बल दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टेस्टमनी। अगर कोई और शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। होलियो क्रॉस प्रे मीटिंग जो है, ये फेसबुक के जितने भी व्यूअर्स हैं जो ज्वाइन किए उनके लिए है, कि हर संडे 7:30 पे हमारी प्रे मीटिंग होती है। अगर कोई जूम पे जुड़ना चाहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जूम लिंक शेयर करेंगे और आप लोग जूम पे भी जुड़ सकते हैं। और एंड मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी मधु जी से कि आप प्लीज क्लोजिंग प्रेयर करें बेनिडिक्शन के साथ। हेलो, जी ब्रदर। मैं भगवान सिंह बोल रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है कि विजय नाम का लड़का है 20-21 साल का, उसकी किडनी दोनों खराब हो चुकी हैं। उसके लिए प्रार्थना करें सब लोग मिलके। सबसे प्रार्थना निवेदन है कि सब लोग मिलके उसके लिए प्रार्थना करें। और वो हमारे रिलेटिव हैं, रिलेशन में है, तो
और प्रार्थना करें कि वो जो है विश्वास करें और विश्वास प्रभु में आ जाएं। और मेरी एक गवाही है कि मेरा एक काम रुका पड़ा था पीएफ का, तो प्रभु से मैं बहुत परेशान था कि कैसे होगा क्या होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ नाम गड़बड़ था, तो जो है प्रभु कृपा से वो भी मेरा हो गया। और बस यही चाहता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें संतान हेतु सब लोग, कि मुझे भी एक संतान की प्राप्ति मिले। और वो एक रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें, किडनी खराब हो गई उसकी। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक वो यू दिल्ली मधु का रहने जी। तो सिस्टर मधु दिल्ली आपकी का विजय नाम है उसका, सागरपुरी दिल्ली का रहने वाला है। जी आइए थैंक प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए पिता। ओ सच में प्रभु राजा, आपने हम सब की आत्माओं को एनकरेज किया प्रभु। आपने हम सब से बातें किया प्रभु, और अपने मन की बातों को आपने हम पर प्रकट किया, ताकि परमेश्वर हम अंत के दिनों में प्रभु जब हम जी रहे हैं प्रभु, तो खुदावंद यीशु हम तेरे साथ रहते हुए पाप को खरीदने ना पाए राजा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर हम चौकस और सावधान रहने पाए राजा, अपनी हर एक एक्टिविटी को हम जांचने पाए प्रभु, और सच में हम अपनी आत्मा में समझने पाए कि हम कहीं परमेश्वर के विरोध में कोई पाप तो नहीं कर रहे, और हम अपने आप को तेरे वचन के अनुसार सीखने वाले, समझने वाले और तेरी आत्मा में चलने वाले हो सके। आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, इतने सुंदर वचनों को आपने उनके द्वारा अपनी आत्मा में बोला प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिले पिता। दुआ करते हैं पिता, जैसे भगवान भाई ने भाई विजय के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा प्रभु, हम सब मिलकर यीशु के नाम में पिता भाई विजय को आपके हाथों में देते हैं। उनके गलती गुनाह भूल चुका अपराधों की क्षमा चाहते हैं। जब भाई की दोनों किडनी खराब हो चुकी है खुदावन, हम इतना जानते हैं प्रभु कि आपने ही उनको बनाया है प्रभु, और आप ही चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपका आत्मा उन्हें छुए और चंगा करे प्रभु। जबकि उनकी मम्मी विश्वास करती हैं प्रभु, तो खुदावन उनकी मम्मी के विश्वास के द्वारा और हमारी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा भाई विजय बिल्कुल चंगे हो जाने पाए। भाई भगवान सिंह के जीवन में भी आप आशीष करें। जिन वस्तुओं की घटी है प्रभु, वो सारी घटिया यीशु मसीह आपके नाम में पूरी होने पाए। जो भी गवाहियां दी गई प्रभु, सारी गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं। होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक परिवार को हम धन्यवाद के साथ आपके हाथों में देते हैं पिता। चाहे यूट्यूब पर हो प्रभु, चाहे फेसबुक पर हो पिता, हर एक परिवार को आप आशीष करें पिता। हर एक परिवार के साथ रहे प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु अपनी आत्मा में चलाइए। हर एक परिवार को पिता अपने वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता मदद करें प्रभु। हर एक परिवार के को अपनी आशीष दे प्रभु, आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक आशीषें देकर अपने नाम की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे पवित्र हाथों में भाई आशीष को, सिस्टर शालिनी को, बेटी नीलिशा को सौंपते हैं खुदा। जब आपने उनके अंदर एक बोझ दिया है प्रभु इस सेवा को कंटिन्यू करने के लिए प्रभु, तो होने दीजिए पिता। आप उनकी सेवकाई को आशीष करें पिता, उनकी सेवकाई को आशीष करें पिता। हर दिन उनकी सेवा फलने फूलने पाए राजा। जैसे वचन में लिखा है कि याकूब जड़ पकड़ेगा, इज़राइल फलेगा फूलेगा और उनके फलों से जगत भर जाएगा। प्रभु जी, हम चाहते हैं पिता, आपके बच्चे जो आत्माओं को बचाने का कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, उनके फलों से जगत भर जाता है राजा। वो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और सारे यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरो। होने दीजिए प्रभु, आप आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ पूरे परिवार को हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हम आपके लहू के बारे में रखते हैं खुदा। आप हर एक परिवार को नाम बनाम आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। सभी कहे आमीन।
आमीन आमीन आमीन। Amen. तो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और एक विषय को और मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, आप लोग प्लीज प्रार्थना करें कॉर्नर स्टोन के लिए, जिस बात के लिए हम लोगों ने एक विषय प्रार्थना का रखा है कि वहाँ पे कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं ग्रेटर नोएडा में, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो उनको एक इमीडिएट ट्रेडमिल की रिक्वायरमेंट है। एंड ट्रेडमिल जो उनके लायक है इज कॉस्टिंग नियरली 35,000 रुपीज़। एंड एज एन फैमिली हमने वो जिम्मेदारी ली है कि हम उस काम को पूरा करेंगे। सो आप प्लीज प्रार्थना करिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, अगर आप परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तो आप जरूर हमें बताइएगा कि हम इस काम में उन बच्चों के लिए, आप कभी भी मौका लगे दिल्ली एनसीआर आइए, आप हमारे साथ चलिए, वहां पे चल करके देखिए कितने खूबसूरत बच्चे हैं जो 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 शायद आप जब उनसे मिलेंगे तो उस जॉय को शायद मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जब उनसे मिलेंगे तो कितना खुश होंगे। तो इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करिए और विषय वो रखिए और अपने पर्सनल डिवोशंस में रखिए कि हम लोग किसी भी तरीके से जल्द इस काम को पूरा करने वाले हो सके। सो प्रभु यीशु मसीह में आप सब बने रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। थैंक यू सो मच।